का, यानी ऐसा शो जिसमें बात होगी बिहार की हर बड़ी खबर की। बताएंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है, खेल से जुड़ी जानकारियां भी होंगी, हर खबर से अपडेट करेंगे आपको। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की खबरों से। और बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां मनेर के खासपुर में तिरंगा यात्रा के दौरान दो गुटों के बीच विवाद के बाद जमकर बवाल हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच रोड़ेबाजी हुई और इस दौरान कई राउंड की फायरिंग भी हुई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने कालिया बाइकर गैंग से जुड़े 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तिरंगा यात्रा के दौरान कुछ लोग हथियार लहराते भी नजर आ रहे हैं। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां मंझौल थाना क्षेत्र में एक युवक हत्या से सनसनी मच गई है। युवक का धारदार हथियार से चेहरा कुचलकर निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। सरकारी स्कूल के पीछे युवक का शव मिला है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी मनीष ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस के मुताबिक युवक के चेहरे पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। के हम काम पे आए, उसके बाद एक दा भैया मिले, उसके बाद कहीं गए थे उधर से, मतलब रात से नहीं पता था, दिन में पता चला। रात को हम खोजबीन किए, मम्मी पापा हम थे, खोजबीन किए, मशीन नहीं मिला। दिन में सुबह पता चला है कि उधर मार के फेंका हुआ, आँख काला हुआ है। डेड बॉडी मिली है। अराउंड देख के लग रहा है कि 20 से 25 साल का युवक है और शिनाख्त ऑलमोस्ट 90% हो गई है। तो परिजन आए हैं जो कि पहचान रहे हैं घर वाले के बारे में। बाकी डिटेल्स हम लोग पता करेंगे। प्रतीत होता है किसी भारी चीज़ से आँख और चेहरे पर फेंक के मारा गया है। मतलब पटक के आप बोल सकते हैं, पूछ देने जिसे आप बोल सकते हैं, वो मारा गया है। सब प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है, बाकी चीज़ें हम पोस्टमार्टम के बाद बता पाएंगे। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां मीनापुर थाना क्षेत्र में बाइक चोरी करते 2 बदमाशों को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। मामला खेमाई पट्टी चौक का है। बाइक चोरी करते बदमाशों को पकड़कर भीड़ ने जमकर पीटा। चोरों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर मीनापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर थाने ले गई। और अब बात बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की। और सबसे पहले खबर आपको जमुई से बताते हैं, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार सहित कैबिनेट के कई और मंत्री भी शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने जहां पूरे भारत को एक करने के लिए सरदार पटेल को याद किया, तो वहीं सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि गांधी जी ने आजाद भारत का सपना देखा था और अखंड भारत के सपने को सरदार पटेल ने पूरा किया और विकसित समृद्ध बिहार का जो सपना पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने देखा था, उसे भी पूरा किया जाएगा। प्रतिमा का अनावरण में शामिल होने आया हूं। सरदार जी बहुत बड़े देशभक्त थे, एक कुशल महान प्रशासक थे। आज हम उन्हीं के चलते ये भारत एक जुट है, एक अखंड जो है, ये उन्हीं के प्रयासों का देन है। सरदार जी की प्रतिमा को चलते आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाने का काम करेगी। सरदार जी ने लगभग 564 और 562 रियासतों को भारत में मिलाया था। मैं उन्हें नमन करता हूँ। ऐतिहासिक दिन है साथियों, जिस व्यक्ति ने इस भारत का निर्माण किया हो, अखंड भारत का सपना देखा हो। आज से 2000 वर्ष पहले पंडित चाणक्य ने सपना देखा, सम्राट चंद्रगुप्त ने स्थापित किया, लेकिन जब आजादी मिली तो गांधी जी ने जरूर सपना देखा होगा भारत का, लेकिन अखंड भारत का सपना सरदार पटेल ने देखा था साथियों। इसलिए जब हमको आदरणीय दामोदर जी ने कहा
कि 12 या 13 को तारीख को इन्होंने ठीक कहा कि लंबे समय से आदरणीय नीतीश कुमार जी को आना था और नीतीश कुमार जी के भी समय हम लोगों ने कई बार चर्चा किया, लेकिन हम इसको नहीं कर पाए थे उस दौरान। लेकिन उसी दिन हम लोगों ने तय किया कि अब चलकर इसको तुरंत हम और निशांत जी रहेंगे, श्रेयसी जी रहेंगे, दामोदर जी रहेंगे, संजय जी रहेंगे और सब मिलकर सरदार पटेल के जो मूर्ति है इसका अनावरण करने का काम हम सभी लोग 16 तारीख को करेंगे। इसलिए शॉर्ट नोटिस है, आगे भी झाझा की पावन धरती पर आना है और लगातार इस इलाके से हम लोगों का लगाव रहा है। आपका स्नेह प्यार सब दिन मिलता रहा है। मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि जो सपना सरदार पटेल ने इस भारत के लिए देखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का सपना देखा है और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार का सपना देखा है। इस सपने को पूरा करना ही हमारी सरकार का दायित्व है। एकदम आश्वस्त रहिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पटना में राजकीय समारोह आयोजित किया गया। उनकी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने श्रद्धांजलि अर्पित की और अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया। बिहार के मंत्रियों ने भी उन्हें राजनीति का आजाद शत्रु बताया। माननीय मुख्यमंत्री बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें नमन किया। पक्षी भी उनका पूरा सम्मान करते थे। अटल जी के नेतृत्व में देश परमाणु संपन्न राष्ट्र बना। ऐसी कई योजनाएं अटल जी ने लागू की, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो, स्वर्णभुज चतुर्भुज योजना हो, प्रधानमंत्री सड़क हो। आज अटल जी के पुण्यतिथि पर उनको सत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अटल जी की जो सोच थी, अटल जी की जो कल्पना थी, उस सोच और कल्पना को साकार करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पटना से जमुई के झाझा आने के दौरान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के काफिले की 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हालांकि इस हादसे में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। हादसा जमुई स्थित परिसदन भवन के पास हुआ। बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार झाझा में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की नवनिर्मित प्रतिमा अनावरण को लेकर आयोजित मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान कार्यकर्ताओं के द्वारा मंत्री निशांत कुमार के स्वागत के लिए कचहरी चौक पर पुष्प वर्षा की तैयारी की गई थी। इसी क्रम में यह हादसा हुआ। बता दें कि जिन 2 गाड़ियों की टक्कर हुई उसमें से एक में जेडीयू जिला अध्यक्ष शैलेंद्र महतो बैठे हुए थे और इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। रांची में छात्र आंदोलन अब और तेज होता दिख रहा है। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन करने की तैयारी में हैं। छात्रों का कहना है कि पूरे झारखंड में अलग अलग जगहों पर पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। छात्रों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीर नहीं दिख रही है, जिसके चलते अब उन्हें आंदोलन का रुख अपनाना पड़ रहा है। हालांकि प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके प्रिय हैं, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने के कारण उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। छात्रों ने कहा, दिल पर पत्थर रखकर मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे। जुलूम में रखा गया है पुतला दहन, खास करके राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों का पुतला दहन है 24 जुलाई में। हम जितने भी स्टूडेंट हैं सर सब करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो मांग है सर टीडीपीएल के द्वारा जितनी भी एग्जाम लिया गया है, जैसे सीजीएल, सीडीपीओ, 14 जेपीएससी, 11 to 13 जेपीएससी, यदि रद्द नहीं किया जाएगा तो हमारे यहाँ मांग है सर आज पूरी पुतला 24 जिला में दहन किया जाएगा। आपने घोषणा कर चुकी है ऑलरेडी। आज माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे प्रिय है, हम लोग सब बच्चे उनको प्यार करते हैं, लेकिन उनके हकदर्मी के कारण, उनकी कठोर निर्णय के कारण आज 24 जिले में उनका पुतला दहन करेंगे अपने दिल में पत्थर रख करके। और माननीय मुख्यमंत्री जी को 18 तारीख का अल्टीमेटम दिए है, अगर वो हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो 20 तारीख को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। क्या नाम? झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। छात्रों ने सरकार को 20 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है और मांगे पूरी नहीं होने पर सीएम आवास के घेराव की चेतावनी दी। इस बीच कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सरकार छात्रों से लगातार बातचीत कर रही है
और आधी से ज्यादा मांगों पर सहमति बन चुकी है। मंत्री ने जल्द समाधान निकलने की उम्मीद जताते हुए आरोपी और बीजेपी पर छात्र आंदोलन के जरिए राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। हमें लगता है कुछ समय के बाद निश्चित रूप से छात्र छात्राएं भी ये समझेंगे कि जिन चीज़ों में सहमति बनी है उसमें हम लोग आगे बढ़े और सीजीएल जेसीसी सीजीएल में जो एक रोड़ा अभी भी बना हुआ है उसमें हमें कानूनी दृष्टिकोण से काम करने की आवश्यकता है, जिसके लिए वक्त लगेगा। मुझे निश्चित विश्वास है कि हमारे छात्र छात्राएं मानेंगे, मगर जिस तरह से इस आपदा के को अवसर के रूप में बीजेपी एक्सप्लॉइट करने का काम कर रही है, ये भी बहुत निंदनीय है, क्योंकि कम से कम सभी चीज़ों में ये राजनीति करते हैं। एटलीस्ट स्टूडेंट्स के मैटर में राजनीति नहीं होना चाहिए। बड़ी खबर पटना से है, जहां खुसरूपुर थाना क्षेत्र के आदिलपुर घाट पर गंगा में नहाने के दौरान 3 लड़के डूब गए। हादसे के बाद घाट पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद 16 साल के अंकुश कुमार का शव बरामद कर लिया गया, जबकि 2 लड़कों की तलाश अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि गांव से 7 दोस्त गंगा स्नान के लिए पहुंचे थे। एक लड़के को डूबता देखकर बाकी 2 लड़के उसे बचाने के लिए नदी में उतरे, लेकिन तीनों तेज धार में बह गए। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र की डेढ़ टंगवा घाटी में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। कंटेनर और ऑटो की आमने सामने की टक्कर में ऑटो पूरी तरह कंटेनर के नीचे दब गया। हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद प्रशासन ने डेढ़ टंगवा घाटी में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। दरअसल इस घाटी में लगातार हो रहे हादसों के बाद अब प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। और अब देश दुनिया की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस मुख्यालय में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान जब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जा रहा था, उसी समय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के बातचीत करने पर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की है और बीजेपी ने कांग्रेस पर 140 करोड़ देशवासियों का अपमान करने का आरोप भी लगाया है। इस पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रगीत से नफरत करती है। आज की कांग्रेस दिमागी नक्सल हो चुकी है। और आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर के सियासत काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, जहां एक तरफ बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके इस वीडियो को शेयर किया गया। तो वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत के गायन के दौरान ही इसे रोकने के लिए कहा गया। उन्होंने इसे कांग्रेस का बड़ा पाप बताते हुए पार्टी पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि करीब 150 साल बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर रचना को सम्मान मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस को यह रास नहीं आ रहा। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से देश की जनता और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से माफी मांगने की अपील की। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो 2 हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने पलटवार किया है। चिदम्बरम ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। चिदम्बरम की ये प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के बाद आई है। पीएम मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में देश को ऐसे लोगों से सावधान रहने को कहा था जिन्हें उन्होंने दिमागी नक्सल बताया।
जंतर मंतर छात्र प्रदर्शन की एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई है। पुलिस जांच में दखल रोकने की मांग 20 जुलाई के छात्र प्रदर्शन के बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था और आपको बता दें कि हिंसा के आरोपों में छात्रों समेत कई लोगों पर केस भी हुए थे। 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून के मुताबिक छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर बंद या वापस की जा सकती है। और इस बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजौरी पुंछ हाईवे पर भूस्खलन की खबर है। NH 144A पर सड़क पर भारी मलबा गिर गया है। मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है। यातायात बहाली के लिए काम जारी है। 19 जुलाई की बाढ़ के बाद हालात बिगड़े हैं। जम्मू कश्मीर में 19 जुलाई को अचानक बाढ़ के बाद राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे NH 144A पर कई जगह भूस्खलन हुआ है। हाईवे पर बड़ी मात्रा में मलबा जमा होने से यातायात प्रभावित हुआ। अब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO सड़क को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। BRO की टीमें मलबा हटाने और यातायात को सुचारू बनाने में जुटी हैं। खराब मौसम और चुनौतीपूर्ण हालात के बावजूद हाईवे बहाली का काम तेजी से जारी है। और अब बात अरुणाचल प्रदेश की, जहां भारी बारिश के कारण 2 अलग अलग हादसों में बड़ा नुकसान हुआ है। अपर सुबनसिरी में सड़क निर्माण की जगह पर लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि दिबांग वैली में अचानक आई बाढ़ से सेना के 2 शेल्टर बह गए और 5 जवान लापता हो गए हैं। दोनों घटनाओं में बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। और अब खबर असम से है, जहां गुवाहाटी में भारी बारिश से हालात बिगड़े हैं। कई इलाकों में सड़कों पर जल भराव हो गया है। बारिश के पानी में कई सड़कें डूबी हैं। लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। पश्चिमी सिक्किम के ग्यालसिंग में लगातार हो रहे भूस्खलन से हालात गंभीर बने हुए हैं। रिम्बी और सिंगली ताम इलाकों में लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी है। भारी मलबा जमा होने के कारण इलाके में आवाजाही प्रभावित हुई है। अधिकारियों के मुताबिक रिम्बी में करीब 30 और सिंगली ताम में 8 घर प्रभावित हुए हैं। ऐसे में 150 से ज्यादा लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। वहीं ओडिशा के जाजपुर में भी बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। बैतरनी नदी और कानी नदी के उफान के साथ ही तटबंध टूट गए हैं, जिससे कई गांव जलमग्न हो गए। तरपदा और कसापा पंचायत के कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है, जिससे सैकड़ों परिवारों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। और अब बात कश्मीर घाटी की करते हैं, जहां हर साल मौसम की मार और प्राकृतिक आपदाओं के चलते बागवानी और फल उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी को लेकर पुलवामा फ्रूट ग्रोअर्स एसोसिएशन ने सरकार से फल उद्योग को बचाने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू करने की मांग की है। आपको बता दें कि हाल ही में शोपियां और कुलगाम जिलों के कई इलाकों में ओलावृष्टि और तेज आंधी के चलते सेब की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। लोगों ने सरकार से ये मांग की है कि प्रभावित किसानों के लिए क्रॉप इंश्योरेंस योजना लागू की जाए और उनके KCC कर्ज को भी माफ किया जाए। के बारे में आप सीरियस हो जाए, क्योंकि ये कश्मीर की कश्मीर इकॉनमी की बैकबोन है। तो इस बारे में हमको सोचना है। अगर इसको ज़िंदा रखना है तो इसके लिए हमें सीरियस इकदाम उठाने पड़ेंगे। खासकर ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और एंटी हेलनेट मास स्केल पे सब्सिडाइज करना चाहिए। पुलवामा फ्रूट एसोसिएशन के सदर जाहिद साहब, तो इनका यही कहना है कि आज तक जो गवर्नमेंट ने, जो चाहे यूटी गवर्नमेंट हो या मरकजी हुकूमत हो, उन्होंने अभी तक जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो इम्प्लीमेंट करना था वो अभी तक ज़मीनी लेवल पर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है। और हाल ही में जो कुलगाम और शुपियान के किसानों को नुकसान हुआ है, उन मुतासिर किसानों का जो KCC लोन है वो माफ़ होना चाहिए। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। वहीं शोपियां में क्रॉप इंश्योरेंस योजना लागू नहीं किए जाने को लेकर किसानों ने प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर फल उत्पादकों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और जल्द से जल्द फसल बीमा लागू करने की मांग की। किसानों का कहना है कि हर साल मौसम की मार और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को भारी नुकसान होता है, लेकिन नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं है।
प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। किसानों ने सरकार से फसल बीमा योजना लागू करने और प्रभावित किसानों को राहत देने की मांग की है। फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी लैंड्स क्षेत्र में भीषण जंगल की आग लगने से करीब 525 लोगों को लुगलोन और गारेइन गांव से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। सूखे और गर्मी के कारण ये आग 1100 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फैल चुकी है, जिसे बुझाने के लिए 500 से अधिक दमकल कर्मी और विमान तैनात हैं। और अब बात मनोरंजन की खबरों की। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। FDA का आरोप है कि राज्य में प्रतिबंधित गुटखे का इनडायरेक्ट प्रचार किया जा रहा है। FDA ने 11 अगस्त को तीनों को नोटिस भेजकर विज्ञापन में उनकी भूमिका पर 15 दिन में जवाब और स्पष्टीकरण मांगा है। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है। उनका नाम अभिनेत्री कोमल रानी के साथ जोड़ा जा रहा है और दोनों के लिंकअप की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी बीच सुनीता आहूजा के एक बयान ने विवाद और बढ़ा दिया, जिसमें उन्होंने गोविंदा को शुगर डैडी कहा था। अब गोविंदा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पत्नी सुनीता को नसीहत दी है और कहा कि वो ऐसी बातें कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने हिदायत देते हुए हद में रहने की सलाह दी है।